अपने कन्फेशन के दौरान इसने कबूल किया कि 50 हत्याओं तक तो मुझे याद है और उसके बाद मैंने काउंट करना ही बंद कर दिया था। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात साल 1958 की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इस पुरानी गांव में देवेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था। ये वही बंदा है जो आगे चल के डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाएगा। देवेंद्र शर्मा कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। देवेंद्र शर्मा ने अपनी बेसिक एजुकेशन पुरानी गाँव से ही पूरी की, क्योंकि बचपन से ही देवेंद्र शर्मा पढ़ाई में काफी अच्छा था। इसलिए अपनी 12th क्लास की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने पुरानी गाँव छोड़ के अपनी बहन के पास बुलंदशहर जाने का फैसला किया। अपनी स्कूलिंग खत्म करके देवेंद्र शर्मा ने डिसाइड किया कि वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेगा। फॉलोइंग दिस आयुर्वेदिक डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए उसने पटना में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ से उसने BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई की। डॉक्टर्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। MBBS वाले वो होते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन, इंजेक्शंस, सर्जरीज और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से हर तरह की बीमारी ट्रीट करते हैं। BDS वाले सिर्फ टीथ एंड माउथ के स्पेशलिस्ट होते हैं जो कैविटीज से लेकर ब्रेसेस और रूट कैनाल तक सब करते हैं। और BAMS वाले आयुर्वेदा के एक्सपर्ट होते हैं जो जड़ी बूटियां, नेचुरल रेमेडीज और ट्रेडिशनल इंडियन मेथड से पेशेंट्स का इलाज करते हैं। पढ़ाई के दौरान ही साल 1982 में इसने शादी भी कर ली। फाइनली साल 1984 में BAMS की डिग्री पूरी करके वो ऑफिशियली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते ही साल 1984 में उसने खुद का एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया और राजस्थान के इस बांदीकुई में जनता क्लिनिक नाम से क्लिनिक खोल के लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि हम देवेंद्र शर्मा के हत्या करने के शौक के बारे में बात करें, आपको ये पता होना चाहिए कि उसने ये सारा कुछ शुरू ही क्यों किया। साल 1984 से 1994 तक तो देवेंद्र शर्मा बहुत ईमानदार डॉक्टर था और बहुत शिद्दत से अपने मरीजों का इलाज किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में साल 1994 में अपने कुछ दोस्तों के कहने पे देवेंद्र शर्मा ने अपनी 10 साल की मेहनत की कमाई को एक गैस सिलेंडर की डीलरशिप में लगा दिया। उसे लगा कि एकदम से ही मेरी एक्सट्रीम ग्रोथ हो जाएगी। फॉलोइंग दिस डॉक्टर ने करीब 11 लाख रुपए उस गैस सिलेंडर की डीलरशिप में लगा दिए, लेकिन बदकिस्मती से ये डीलरशिप एक स्कैम निकली और इस डॉक्टर की सालों की कमाई एक झटके में ही डूब गई। देवेंद्र शर्मा को काफी बड़ा झटका लगा और वो अपना क्लिनिक बंद करके बांदीकुई से वापस अपने घर अलीगढ़ आ गया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के मन में अब बदले की आग जल रही थी। कुछ महीनों तक उसने अपने आप को इस दलदल में से निकालने का प्लान बनाया और फाइनली उसे अपना पैसा रिकवर करने का एक खौफनाक आइडिया मिल गया। कभी ना फेल होने वाला एक फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए डॉक्टर डेथ ने अपने प्लान को अलग अलग स्टेजेस में रेडी किया। सेकंड और थर्ड स्टेज थोड़ी ज्यादा भयानक है, उनको बाद में देखेंगे। पहले इस फर्स्ट स्टेज पर फोकस करो। फर्स्ट स्टेज के प्लान के तहत साल 1995 में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने किडनी ट्रांसप्लांट करने का इलीगल रैकेट शुरू करने का प्लान बनाया। ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर होने के नाते किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चलाना इसके लिए आसान था। एक बात ये भी है कि ये इस धंधे में अकेला नहीं था। इसी धंधे में इसका भरपूर साथ दिया डॉक्टर अमित ने। हर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए देवेंद्र शर्मा 5 से 7 लाख रुपए टोकन मनी लिया करता था। देवेंद्र शर्मा को ये फायदे का सौदा लगा क्योंकि सिर्फ 2 ही किडनी ट्रांसप्लांट से उसका पूरा लॉस रिकवर हो चुका था और अब उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। इन शॉर्ट साल 1995 खत्म होते होते देवेंद्र शर्मा एक पक्का क्रिमिनल